Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. In this part we will see the postulates of the special theory of relativity, and that after we will see what is frame of reference and what are the types of the frame of reference. So in the last class we have already discussed about the Michelson-Morley experiment. तो जमती कि आमे last class से देखुले Michelson-Morley experiment, that is Michelson and Morley they have considered an ether medium to be exist. ସେମାନେ କନସିଡର କଲେ କ'ଣ କି ଇଥର ବୋଲି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଜ୍ୟୁମ୍ କଲେ। ତ ସେଇ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ବେସ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଗଲା ତ ସେଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଇଥର ବୋଲି ସେମିତି କୌଣସି ବି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେନି। ତ ଫାଇନାଲି वी हैव आम गोटे कनक्लूजन पाइले कौन ना द स्पीड ऑफ द लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक अच्छे तो ताकू नहीं कि आमर कौन हो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पोस्टुलेट तैयारी। So what are the postulates of the special theory of relativity? So the postulate 1, and that is also known as the principle of the equivalence or the covariance of the physical laws. So एठी आमे जो देखुछनी covariance of the physical laws लिखा है तो ता माने होची कोन ना हमर physical law जति सब laws अछि physics रो the laws of physics that is the law of physical phenomena are same in all frame of reference moving at the constant velocity relative to each other, that is all the inertial systems are equivalent to express the laws of physics. तो जदि आम गोटे सिंपल सेंटेंस रे कहबा तो द लॉज ऑफ फिजिक्स आर वैलिड इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आम जी सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करवा एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करवा तो से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेशली मु फोकस कर तो जदि आम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस करवा तो सबुतक लॉज दैट इज द न्यूटनियन लॉज आर वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। That is the first postulate of the special theory of relativity. तो कहीं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे न्यूटनियन लॉज वैलिड कहीं नॉन इनर्शियल फ्रेम रे न्यूटन्स लॉ वैलिड नो तो एगुड़ा आम धीरे धीरे जानिए। तो द नेक्स्ट पोस्टुलेट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट टा कौन हम ना कॉन्स्टेंट रहिबो इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके सो द स्पीड ऑफ द लाइट इन फ्री स्पेस इज द सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स and is independent of the inertial system. So the source inertial system, the source and the observer. तो आमर कौन होची ना स्पीड ऑफ द लाइट टा कांस्टेंट रहइबो से फ्री स्पेस रे हो कि इनर्शियल सिस्टम रे हमें कहंतु कि सोर्स पई हो कि ऑब्जर्वर पई हो तो समस्त पई स्पीड ऑफ लाइट टा सेम रहइबो। सो दीज आर द टू पोस्टुलेट्स ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। गोटे पोस्टुलेट कहूची को ना लॉज ऑफ फिजिक्स आर वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस and the second one is the speed of light is constant. ठीक अच्छे दीटा postulate the laws of physics is valid in all inertial frame and the second is the constancy of the speed of light. Now the next we will see what is frame of reference. So a frame of reference, it is a coordinate system. It is fixed to a rigid body that is based on which the motion of an object is found. So frame of reference कौन ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होची हमर गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम जेमति हम लास्ट क्लास रे म कहउथली। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने होची गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सपोज मु कंसीडर करबी एनी गोटे रिजिड बॉडी एठी अछि इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस दिस इज योर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम नै जंदे हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एनी गोटे ऑब्जेक्ट जदी और द रिजिड बॉडी जदी एठी प्लेस हेची एंड ये रिजिड बॉडी मोशन भी जदी करबो देन आमे कोन कर पारे ना ये जो गोटे सिस्टम आम कनसीडर कर विथ रेस्पेक्ट टू दैट आम कैलकुलेट कर से बॉडीर मोशन केते अच्छी कि इफ इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी और नॉट आम कैलकुलेट कर परिबा। ठीक अच्छे तो ये जो टोटल सिस्टम दैट इज नोन एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज फिक्स्ड टू ए रिजिड बॉडी बेस्ड ऑन व्हिच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड। तो मुझे जेकोसी गोटे रिजिड बॉडी धर कंसीडर करी तो जदि या भितर आम कंसीडर करिया कौन धर निजको कंसीडर कर माने आम निज होचन गोटे रिजिड बॉडी तो आम भितर जदि आम एक्स वाई जेड एक्सिस कंसीडर करिया दिस वन इज योर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो फॉर दिस सिस्टम फॉर दिस रिजिड बॉडी जेहेतु ये रिजिड बॉडी कांस्टेंट अच्छी रेस्ट अच्छी तो ता माने ये जो एक्स वाई जेड आम एक्सेस नहीं तो विथ रेस्पेक्ट टू दैट रिजिड बॉडी सी भी कौन हम ना रेस्ट रहिबो। जदि रिजिड बॉडीटा मोशन करूँ तो ताने आम केमती जाना ना मु आउ गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं था दिस इज सपोज योर एक्स फ्रेम वाई फ्रेम एंड जेड फ्रेम। तो जदि गोटे ऑब्जर्वर अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे ठिया देखी था देन जेहेतु
ए ऑब्जेक्ट मूव करिवो देन फॉर दैट ए टोटल जेतेबेले आमे कोन निजे जेतेबेले मूव करूजंदी आम सहित कोऑर्डिनेट सिस्टम टा बा एक्स वाई जेड एक्सिस जोटा आमे कंसीडर करछन दैट इज आल्सो मूविंग तो ता माने जदी एई एक्सिस रे जदि एई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जदि जने ठिया कि निजो को देखुची तो ता पई से सबले रेस्ट रहइबो बस भीतर आमे जेतेबेले जाउछु तो आमे निजो को रेस्ट रोछु बोली जानूछु काहे ना आमे बस टा मूव करूछु बस रे मोशन थिबो आमे बस सह मूव करूछनी तो आमे निजे भाबिया कोन आमे रेस्ट अछनी किंतु जे आमु ठिया कि बाहरु देखुची तो ता माने कोन जेहेतु बस रो मोशन अछि देन से लोकर भी मोशन अछि तो अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जदि आमे ठिया कि देखिबा देन यार मोशन अछि बोली आमे जानि परिबे ठीक अछि so simply the frame of reference is a coordinate system that is fixed to a rigid body based on which the motion of an object is found. Okay, and this motion is not an absolute term but a relative one and it depends on the frame of reference. तो आगुर आम जमी क्लासिकाली पढ़ुले कौन मोशन जो आम पढ़ुले ताने मास गोटे बॉडीर मासटा चेंज हेनी जहाँ अच्छे सेम ही रही बट एटी आम जो देखा धीरे धीरे जाना कौन ना जो आम गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जदि आम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाऊँगी तो ताले कौन हो बॉडीर ओबियसली कौन पोजिशन चेंज हो तो वेलोसिटी भी चेंज हो जेहेतु सम वेलोसिटी जाऊँ आम तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे आमे निजे ऑब्जर्वर जेतेबेले मूव करूची तो ता माने मुझे जमी कहूँ सपोज एटी गोटे बस अच्छी ठीक अच्छे तो बस भितर जी अच्छी जदि बसटा आमर मूव कर सम वेलोसिटी भी रे तो बस भितर जी अच्छी तापाई सी निजे रेस्ट अच्छे किंतु बाहर ठिया जदि जड़े देखुची से ताकू मार्क कर दिस वन इज सपोज ए को धर बी ऑब्जर्व करुची तो बी देखियो कौन ना ए टा मूव कर सम वेलोसिटी भी रे और जदि ए भी देखियो बी मूव कर सम वेलोसिटी भी रे ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन जदि आमर बस टा डायरेक्शन जाउची बी मूव कर तार अपोजिट डायरेक्शन ने ठीक अछि किंतु निजो पई ए इटसेल्फ ता निजो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निजो को रेस्ट बोली पाइबो बट ये बी जो ठिया है तो ता पे मु जदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करी देन सी देखियो बी ऑब्जर्व करिवो दैट ए इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी v okay. Now, for example, when an object is dropped from an aircraft flying horizontally, the motion of an object with respect to the observer on the ground is a parabolic path, while the motion of the same object with respect to an aircraft, it is a vertically downward motion. तो सपोज आम कनसीडर कर गोटे एयरक्राफ्ट जाऊँ ठीक अच्छे तो आमर एयरक्राफ्ट मैंने सपोज गोटे एरोप्लेन जाऊँ एरोप्लेनटा एमती बनई ठीक है संभव तो एरोप्लेनटा जो जाऊँ तो आमर जो ऑब्जर्वर अच्छी जदि सपोज ये ऑब्जर्वर ये ग्राउंड रे अच्छी ठीक अच्छे तो ये एयरक्राफ्ट रे जदि जड़े अच्छी तो सी कौन कर एनी ऑब्जेक्ट ताकू जदि से तल को पकई दूची तो सेतेबेले जे ऑब्जर्वर इन द ग्राउंड रे जे अच्छी सी ऑब्जर्व कर लगे कौन ना सी गोटे पाराबोलिक पाथ फॉलो कला ठीक अच्छे मैंने सी जो ऑब्जेक्टा पकेला तो ताकू लगे कौन ना सी गोटे पाराबोलिक पाथ फॉलो कला किंतु जदि सेम ऑब्जेक्ट ठीक अच्छे सेम ऑब्जेक्ट जदि से एयरक्राफ्ट रू पकई था जी ऑब्जर्वर अच्छी एयरक्राफ्ट ताकू लगी कौन ना से वर्टिकली डाउनवर्ड जाऊँ तो डिफरेंस होची कौन ना जी एयरक्राफ्ट रे जी ऑब्जर्वर अच्छी ताकू लगे वर्टिकली डाउनवर्ड बट जी ग्राउंड रे अच्छी ताकू लगुव कौन ना से गोटे पाराबोलिक पाथ जाइए जो ऑब्जेक्टा थ्रो हो फ्रॉम द एयरक्राफ्ट that will follow a parabolic path. So space is a 4-dimensional entity and it has the 3 space axis and 1 time axis. तो एबे हमें जानिबा कोन ना हमें जले स्पेस एक्सिस ओनली कंसीडर करबा स्पेस एक्सिस माने जदि मु 3 डायमेंशनल सिस्टम कहूछु तो 3 डायमेंशनल सिस्टम रे हमर रहइबो कोन x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट as well as हमें आगो रखिया कोन ना t that is your time coordinate also we will consider. Now the next आम एमती गोटे गोटे टर्म जाना कौन द नेक्स्ट हूँ कौन ना इवेंट इवेंट कौन ना इवेंट इज एन हैपनिंग और एन अकॉर्डेंस टेकिंग प्लेस इन स्पेस हैविंग 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड 1 टाइम कोऑर्डिनेट तो इवेंट माने सिंपली कहवा को गले कौन ना द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग द स्विचिंग ऑन ऑफ ए लाइट तो ये सब हूँ गोटे गोटे इवेंट माने आम जब कहवा कौन गोटे गन आम सुट कले ठीक अच्छे तो आम गोटे सुट कर तो से दैट इज ऑल्सो एन इवेंट एनीथिंग माने आमे कहउछनी कोन एन इवेंट इज एन हैपनिंग और एन ऑकरेंस आमे कहि पारे दैट इज ऑकरेंस और दैट इज हैपनिंग इन द स्पेस आमे ताको कहउछनी कोन ना गोटे इवेंट दिस इज योर ऑकरेंस एनीथिंग दैट हैपेंस दैट विल बी वी कैन कंसीडर एज एन इवेंट तो आमे धर टॉर्च लगेले तो दैट इज आल्सो गोटे इवेंट
ठीक अच्छे स्विच ऑन ऑफ करले लाइट दैट इज ऑल्सो एन इवेंट. नाउ वी विल सी the types of the frame of reference. Amaro dita frame of reference. One is your inertial and another is your non-inertial frame of reference. So inertial frame of reference is also known as non-accelerated frame. ठीक अच्छे देख जमी कहे सेमती मन रख इनर्शियल फ्रेम माने जोटी न्यूटन्स लॉज दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड लॉज ऑफ मोशन होल्ड्स गुड दैट इज नोन एज योर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो आम कौन जानले ना आमर फ्रेम ऑफ रेफरेंस is of two types. ठीक अच्छे one is your inertial and another one is your non-inertial frame of reference. तो इसलिए आम inertial frame of reference कहूँ. Inertial frame is also known as unaccelerated or non-accelerated frame. So this is also known as unaccelerated frame and it is known as your accelerated frame. एमती डिस्टिंग्विश करके पढ़ो जे मन रही. एंड द नेक्स्ट इज जी सब न्यूटन्स लॉज रहा दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ आमर वैलिड लॉ इज वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड हियर इट इज नॉट वैलिड. तो ये जो आम फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे आम जो कहते कि अनएसिलेटेड फ्रेम inertial frame is also known as unaccelerated. Unaccelerated माने acceleration होनी. तो acceleration नहीं माने acceleration is zero. तो acceleration zero केते बड़ होबो आमे जानछु acceleration होचे हमर dv by dt. The rate of change of velocity is known as acceleration. तो जदि acceleration zero then dv by dt also zero. तो dv by dt केते बड़ zero ना जेतले हमर v टा constant थिबो माने velocity टा हमर constant हो. तो अगेन भेलोसीटा कन्स्टाट हो पारे ना भेलोसीटा जीरो भी हो पारे. जदि मोर भेलोसीटा कन्स्टाट है देन कन्स्टाट मुझे डेरिवेटिव नेबी दैट इज जीरो ना जदि मोर भीटा जीरो हो देन ऑल्सो डिवी बाय dt इज जीरो. देन दीज आर द टू कंडीशन व्हेन वी कैन से दैट द एक्सीलरेशन इज जीरो. माने जदि आमे कहबा गोटे अनएसिलेटेड फ्रेम रे आमे जाउचंती बा इनर्शियल फ्रेम अछि इनर्शियल जहा अनएसिलेटेड फ्रेम से तो ता माने होची सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे गोटे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी रे जाउथो नहले तार वेलोसिटी जीरो होतो बा रेस्ट रे थिबो बोली हमें कहूँ. ठीक अछि. एंड जले नॉन इनर्शियल और एक्सीलरेटेड फ्रेम कहबा देन एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो ता माने हमर एठी कोन dv by dt इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो ता माने जेते बेले हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम अछि देन द बॉडी और द ऑब्जेक्ट इट विल पोजेस सम वेलोसिटी. तो हमर गोटे ऑब्जेक्ट जेते बेले वेलोसिटी थिबो यदि particle it is moving with some velocity, so in that case we can say this is your accelerated frame or that is a non-inertial frame. Okay, so ये देखो अच्छा ये non-inertial frame of reference that is also known as your accelerated frame. A frame of reference in which Newton's first and second law of motion doesn't hold good is called a non-inertial frame. तो यहाँ हूँ आम कौन दीटा भितर डिफरेंस inertial and non-inertial frame. Now आमे देखिए कौन ना ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम इज आल्सो इनर्शियल. तो से कहूँ कौन आमे कौन प्रूफ करबा ना जदि गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम आमे कंसीडर करछनी गोटे ऑब्जेक्ट पे. तो दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जे कांस्टेंट वेलोसिटी रे जाउची विथ रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम इट इज आल्सो इनर्शियल. माने मु सपोज कंसीडर करछि मोर xyz कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस इज योर इनर्शियल फ्रेम एंड यहाँ जब आगोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम. तो ये हूँ सपोज एस प्राइम फ्रेम ये जब आम सम वेलोसिटी भी रे जाऊँगी विथ रेस्पेक्ट टू दिस इनर्शियल फ्रेम देन आम कह कौन ये एस प्राइम फ्रेमटा जी रहा दैट इज ऑल्सो इनर्शियल. तो एबे आम से प्रूफ करा जाऊँ. ठीक अच्छे. सपोज दिस इज योर एस फ्रेम. एस इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दिस एस प्राइम फ्रेम इट इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी भी विथ रेस्पेक्ट टू दिस एस फ्रेम. तो आम जमी कहूले काली फर्स्ट ऑफ ऑल आमर कौन हो ना दीटा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अच्छे दे आर कोइंसाइड एट ए सिंगल पॉइंट देयर ओरिजिन्स आर कोइंसाइडिंग एट ए पॉइंट दैट इज O एंड हियर द एक्सिस x आउ x प्राइम y प्राइम एंड ऑल्सो z प्राइम ये सब तक कोइंसाइड कर रही. ठीक अच्छे. तो नेक्स्ट कौन हो तो जदि आम कहूँ कौन ना आफ्टर सम टाइम आमर दिस फ्रेम ये हूँ सपोज एस फ्रेम
ये जेमती थिला सेमती रहीगला एटा सपोज मु एस प्राइम लिखि दउछि दिस वन इज सपोज एस प्राइम एंड आमर आफ्टर सम टाइम आमर एस फ्रेम टा कोन होछि ना सम वेलोसिटी v रे मूव करछि सो दैट से आसिक एठी पहुंच जाइछि दिस इज योर एस फ्रेम ना we can see at time t equal to 0 the origin o prime coincide and after an interval of time t the s frame is displaced by o prime that is equal to vt कहीं ना आमर जदि हमें कहउछनी को जदि आमर v velocity जाइछि आमर s prime frame with respect to this s frame and ताको time t लागुछि then from this o to o prime this distance is nothing but your v into t okay and if you will consider this v equal to constant कहीं ना हम जदि inertial frame of reference consider करछन तो एठी हमर कोन acceleration ता हमर 0 हो जिवो एठी हम देख परिया कोन ना from this figure ए जो फिगर ता अछि एथरो हम देखि परिया कोन ना हमर ए जो ट्रायंगल ता अछि that is your o prime p and this is again o that is in this triangle o prime and p we can see this op this OP equal to that is the position vector for this S prime frame is O prime P. So O prime P is your S prime and this O to P this position vector is your S. Now we can write from the triangular law of vector addition we can write this OP. OP will be equal to O prime plus O prime P. तो आमर जदि मन थी आम केमती करती ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो ये दीटा साइड देख ये जो डायरेक्शन अच्छे ये सेम डायरेक्शन अच्छे एंड ये ट्रायंगल टा कौन ये डायरेक्शन रहेगा तो बट रिजल्टेंट टा सब कौन अपोजिट डायरेक्शन सो वी कैन राइट दिस ओपी विल बी इक्वल टू ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम पी आम एमती लिखा ओपी टा हूँ आमर कौन एस दैट इज इक्वल टू ओ प्राइम इज योर वी टी प्लस दिस ओ प्राइम पी इज योर एस प्राइम सो दिस इज वी टी प्लस एस प्राइम आम ए कौन करे ये जो एक्सेस टाक एमती नहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस टाक आम एमती करके भी देखी पार कि ये हूँ आमर वीटी मैंने बुझुस तो मुझे मुझे एक्सेस ये उपरकू सीना एमती उठे देती या नक मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस टाक ये भी रखी था एमती रखी दिस डिस्टेंस इज वीटी एमती आम कर सो जहाँ भी हो दिस एस इक्वल टू वीटी प्लस एस प्राइम और वी कैन राइट एस माइनस एस प्राइम that is equal to v into t ठीक अच्छे सो वी कैन राइट दिस s प्राइम इक्वल टू s माइनस vt और s इक्वल टू आम ये जमी लिखले s माइनस s प्राइम इक्वल टू vt तो एमती आम लिखिपर सो आम जानते कौन ना s प्राइम इक्वल टू जस्ट s प्राइम इक्वल टू s माइनस vt तो मुझे बोथ साइड को डिफरेंशिएट करदेवी तो एस प्राइम माने आम एस प्राइम फ्रेम रे जो देखुचे दैट इज योर एस फ्रेम रे देखला बेलो हमर एस दैट डिस्टेंस इज एस माने हमर पोजीशन वेक्टर टा हम जो कंसीडर करछन जदि हम को बोथ साइड रे डिफरेंशिएट करूची तो ये कोन होबा ना ds प्राइम बाय dt दैट इज इक्वल टू ds बाय dt एंड दैट माइनस v into dt by dt 1 एंड जेहेतु हमर कोन v टा कांस्टेंट रे जाउची तो मु t into dv by dt करी माने 0 हो जो तो हमारा ds प्राइम by dt इक्वल टू ds by dt माइनस v अगेन दिस ds प्राइम by dt माने कौन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट विल गिव यू वेलोसिटी तो या पे मु सपोज लिखुची u प्राइम सो दिस इज सपोज u प्राइम एंड दैट इज इक्वल टू ds by dt इज योर सपोज u एंड हियर इट इज माइनस v एगोटे सब तो होची हमर वेक्टर क्वांटिटी ओके सो u प्राइम इक्वल टू u माइनस v अगेन याको जदि मु आउथरे डिफरेंशिएट करी so du prime by dt will be equal to du by dt minus dv by dt but जेहेतु हमर वेलोसिटी टा कांस्टेंट तो dv by dt अगेन कौन 0 तो हमें कौन पाइले ना du prime by dt equal to du by dt but du prime by dt टा कौन acceleration in the s prime frame and that will be equal to acceleration in the s frame so a prime equal to a तो हमर जदि acceleration टा कांस्टेंट रहउची तो ता माने that is your unaccelerated frame अनएक्सिलरेटेड फ्रेम माने कौन इनर्शियल फ्रेम सो आम कनक्लूजन कौन ड्र कले ना जेहेतु आमर एटा आम कनसीडर कर गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज आमर एस फ्रेम टा आम ये कनसीडर करले कौन ना दिस फ्रेम इज आमर इनर्शियल विथ रेस्पेक्ट टू दिस इनर्शियल फ्रेम आमर आ गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जाउतले एस फ्रेम दैट इज मूविंग विथ द कांस्टेंट वेलोसिटी तो ताको आम कहतले कौन
ना वेलोसिटी v रे जाउछ विथ रेस्पेक्ट टू दैट s फ्रेम एबे हमें कंक्लूजन कोन ड्रा कले ना a प्राइम इक्वल टू आमर जेहेतु s फ्रेम रे हमें जेतेबेले कंसीडर करछन कोन एटा हमर 0 अनएसिलरेटेड फ्रेम रे जेहेतु अछि तो a0 माने कोन a प्राइम आल्सो 0 so that implies it is also the inertial frame. So in the s prime frame also when no force is applied to the particle p acceleration is 0 hence s prime frame is also an inertial frame. ठीक है जेतले acceleration हमर 0 हो जाउची तो सेतले हमें कंसीडर कर परिया ना that is your unaccelerated frame or inertial frame. हमर जेतबेले गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस that is your s frame आमे जेमति कंसीडर करले गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस s अछि तो जो एस फ्रेमटा आमर कौन कर मूव कर सम वेलोसिटी v सॉरी एस फ्रेमटा आमर कौन अच्छी ना रेस्ट रे अच्छी दिस इज योर एस फ्रेम इट इज एट रेस्ट एंड अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज योर एस प्राइम एंड इट इज मूविंग विथ द वेलोसिटी v जेहेतु आमर एस फ्रेमटा इनर्शियल दैट इज एठी आमर एक्सीलरेशनटा जेहेतु 0 अच्छी आमे पाइले कौन एठी एक्सीलरेशन जहाँ हम एस प्राइम फ्रेम रे भी सेम हम तो तार आमर एक्सीलरेशनटा 0 अच्छे एस फ्रेम रे so a prime may be also 0 तो तामने हमें the conclusion हमर हो जकोन जदि if one frame of reference is inertial and another frame of reference is moving with some velocity v then that frame of reference is also inertial जेहेतु s frame टा with respect to this s frame रे जाउची with the velocity v so we can conclude that this s prime frame is also inertial. okay so आज ये थिला कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोन कि इनर्शियल फ्रेम जदि गोटे इनर्शियल फ्रेम थी अदर जदि तार रेस्पेक्ट रे मूव करते सम कांस्टेंट वेलोसिटी v रे देन सेही फ्रेम ऑफ रेफरेंस अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आल्सो द इनर्शियल. So this is all for today. Thank you all.